हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का चैप्टर 10 करने जा रहे हैं। द बैगर रिटन बाय एंटन चेकोव। एंटन चेकोव एक प्रोफेशनल डॉक्टर रहे हैं, एक रशियन प्लेराइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं और वर्ल्ड के राइटर्स में से इनको एक मुख्य स्थान दिया जाता है। इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। इस चैप्टर में एंटन चेकोव ने हमें एक बैगर के माध्यम से ये बताया है कि किस प्रकार से किसी के बैड व्यवहार को, बैड बिहेवियर को, बैड पर्सनैलिटी को अच्छी पर्सनैलिटी में, गुड पर्सनैलिटी में चेंज किया जा सकता है, किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? ये किसी की काइंडनेस की वजह से, किसी की सेल्फलेसनेस की वजह से हो सकता है। दूसरी बात ये बताई है कि वी मस्ट असेम्ड ऑफ बेगिंग। हमें भीख मांगने से परहेज करना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम जब भीख मांगते हैं तो हमें शर्मिंदा होना चाहिए, मतलब हमें भीख नहीं मांगनी चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू डू वर्क। हमें काम करना चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, अपनी आजीविका के लिए अपने कमाने का साधन सोचना चाहिए। ये ना हो कि हम भीख मांगना शुरू कर दें। एक बात और बताई है कि जो लोग अंडर सफरिंग हैं, द पीपल हु आर अंडर सफरिंग शुड बी हेल्प्ड। उनकी मदद की जानी चाहिए। तो इस चैप्टर में बैगर के अंदर चेंज भी देखने को मिलता है, बैगर की हेल्प भी की जाती है और बैगर जो है वो बैकिंग छोड़ करके, भीख मांगना छोड़ करके एक अच्छा काम करने लगता है। आइए देखते हैं इस कहानी में ये कैसे बताया गया है। जब स्टोरी शुरू होती है तो एक बैगर, एक सरगई कौन है? ये एक एडवोकेट है। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, सरगई, लस्कोप और ओल्गा। ओल्गा कुक है, सरगई एडवोकेट है और लस्कोप बैगर है। तो जो बैगर है लस्कोप, वो सरगई को मिलता है और सरगई को कहता है, हैव पीटी सर, कि मेरे ऊपर दया करो। आई एम वेरी पुअर, आई एम हंग्री, आई हैव हैड नथिंग टू ईट फॉर 3 days। 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरे पास 3 दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे पास कॉपेक भी नहीं है। कॉपेक रशियन करेंसी है। कॉपेक क्या है? रशियन करेंसी है। जिस प्रकार हमारे यहाँ क्या रुपया, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पीसोज होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। इसी प्रकार से 1 रूबल में 100 कोपेक होते हैं। ये रशियन करेंसी है रूबल, जैसे हमारे यहाँ क्या है रुपया। रुपये में पैसे होते हैं तो रूबल में क्या होते हैं? कोपेक होते हैं। तो कहता है मेरे पास 5 कोपेक भी नहीं है, यानी कि 5 कोपेक्स भी नहीं है कि मैं कहीं पे लॉज देख लूं, कहीं पे जाकर के रहने के लिए जगह देख लूं, ये भी मेरे पास नहीं है। और लस्कोप आगे क्या बताता है सरगई को कि पिछले 8 सालों में मैंने एक स्कूल टीचर की पोस्ट पे काम किया है, यानी कि 8 साल मैंने एक विलेज स्कूल टीचर की पोस्ट पे काम किया है, लेकिन मेरे को वहां से निकाल दिया गया। और कैसे निकाल दिया गया? इंट्रिग्स करके। इंट्रिग्स क्या होती हैं? जालसाजियां करके, कलुमनी करके। कलुमनी क्या होता है कि फॉल्स स्टेटमेंट्स दी गई मेरे खिलाफ, और ऐसे स्टेटमेंट्स दे करके मुझे वहां से निकाल दिया। अब सरगई ने इसकी तरफ देखा, सरगई ने इसकी तरफ देखा, क्या देखा? इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसने एक कोट पहना हुआ है, ओवरकोट, जो येलो से कलर का है और पुराना सा है, और इसके गालों पे रेड स्पॉट हैं। और सरगई अभी ये देख ही रहा था कि लस्कोप उसको फिर कहता है कि एक प्लेस है कलुगा, कलुगा प्रांत है, इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा, आई हैड एन ऑफर फॉर वर्क। लस्कोप कहता है कि कलुगा के प्रोविंस में मेरे पास एक जॉब का ऑफर भी आया है, लेकिन मैं वहां कैसे जाऊं? आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा ही नहीं है और मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है कि मैं पैसे मांग रहा हूं आपसे। बट आई एम ओब्लाइज्ड टू बैक, लेकिन भीख मांगने के लिए मैं मजबूर हूं। वास्तव में मैं ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन सरगई सोचता है कि मैंने इसको कहीं देखा है। और एक बार तो लस्कोप के लिए सप्लाइंट वर्ड का यूज किया गया है, एक बार मेंडिकेंट
मेंडिकेंट होता है बेगर, और सप्लायंट होता है जो भीख मांगता हो, जो आपसे प्ली कर रहा हो, जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हो, आपसे कुछ देने के लिए कह रहा हो कि मुझे कुछ मिल जाए। इस प्रकार से सर्गेई और लस्कोप की दोनों की आपस में बातें हो रही हैं। अब सर्गेई लस्कोप को कुछ देता है या नहीं देता है, आइए ये देखते हैं। अभी जो सर्गेई है उसको कुछ याद आता है, जैसे ही वह लस्कोप के ओवर शूज के ऊपर देखता है। ओवर शूज क्या होता है? एक शूज डाला हुआ है, उसको कवर करने के लिए कुछ और रबड़ का कोई मटेरियल या कोई दूसरा शूज उसको कवर करने के लिए डाल लेते हैं, उसको बोलते हैं ओवर शूज। तो ओवर शूज की तरफ ध्यान जाता है और सर्गेई देखता है कि लस्कोप का एक ओवर शूज हाई है और एक लो है, कुछ छोटा बड़ा है। और सर्गेई इसको कहता है कि अभी तुम मुझे परसों मिले थे, और परसों तुमने द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि कल से जो पहले वाला दिन था, तुम मुझे कहाँ मिले थे? सदोव्या स्ट्रीट में मिले थे। और उस समय तो तुम कह रहे थे कि आई वॉज एन आ स्टूडेंट, कि मैं तो एक स्टूडेंट था और मुझे स्कूल से बाहर एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। आज तुम बता रहे हो कि मैं 8 साल एक विलेज स्कूल टीचर रहा हूं और मुझे जालसाजी करके, इंट्रिक्स करके, फॉल्स स्टेटमेंट मेरे खिलाफ बना करके मुझे वहां से निकाल दिया गया था। तो तुम्हारी स्टेटमेंट 2 हो गई। आज बोल रहे हो विलेज स्कूल टीचर हूं, परसों बता रहे थे एक स्टूडेंट हूं, स्कूल से निकाल दिया गया हूं। ये क्या है? तुम झूठ बोल रहे हो। और लस्कोप थोड़ा सा फ्लस्ड हो जाता है, शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये लड़खड़ाने लगती है इसकी जुबान और ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। लेकिन सर्गेई कहता है कि नहीं, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। अब लस्कोप कहता है कि सर ये तो गलत बात है, आप मेरे को कुछ देना नहीं चाहते, इस वजह से आप कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। दिस इज डिसऑनेस्टी। सर्गेई कहता है डिसऑनेस्टी नहीं है, दिस इज स्विंडलिंग। स्विंडलिंग क्या होता है? चीटिंग। क्या आप चीट कर रहे हो? सर्गेई लस्कोप को कहता है कि आप चीट कर रहे हो और इसलिए मैं तुम्हें पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगा। और ये बात सुनकर के लस्कोप डर जाता है, अपने दिल पे हाथ रख लेता है, कहता है सर प्लीज मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नोर अ स्कूल टीचर। कह देता है, क्लियर बता देता है, ना तो मैं स्टूडेंट हूं ना मैं स्कूल टीचर हूं, मैं कुछ भी नहीं रहा। ना मैं किसी विलेज में स्कूल टीचर था, ना मैं कहीं पे स्टूडेंट था। मैं तो एक रशियन क्वायर में काम करता था, वहां पे गाने का काम करता था। कहां पे? एक रशियन क्वायर में मैं गाने का काम करता था। क्वायर क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। उसमें गाने का काम करता था और वहां पे मुझे एक आदत पड़ी हुई थी ड्रिंक करने की। ड्रंकननेस की वजह से मेरे को वहां से निकाल दिया गया था। अब अगर मैं सच बताऊं कि ड्रिंक करने की वजह से मेरे को निकाला गया था, तो मुझे कोई कुछ भी नहीं देता है, ना खाने के लिए देता है ना पैसे देता है। इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है, सच बताने से मुझे कोई भीख नहीं देता है। सर्गेई कहता तुम काम करो, यू आर अ हेल्दी पर्सन, यू कैन वर्क। कहता क्या काम कर सकता हूं? सर्गेई फिर कहता है अच्छा मुझे से पूछ रहे हो क्या काम कर सकता हूं? अरे तुम कुछ भी कर सकते हो। कहता कौन देगा मुझे काम? लस्कोप के इस क्वेश्चन पे कि कौन देगा मुझे काम, सर्गेई कहता है मेरे लिए काम करोगे। क्या काम है? वुड चॉपिंग। जो वुड है, लकड़ी, उसको चॉप करना है, काटना है, चीरना है उसको। अब यहां पर लस्कोप अब फिर एक बात कहता है सर्गेई को कि जो स्किल्ड वुड कटर हैं, जो स्किल यानी कि बहुत एक्सपर्ट हैं लकड़ियों को चीरने में, वो भी खाली बैठे हैं, उनको भी काम नहीं है, मुझे कैसे काम दोगे आप? लेकिन सर्गेई कहता है कि चलो तुम्हें मेरे लिए लकड़ियां चीरनी है, तुम मेरे साथ आओ। और अब लस्कोप अपनी ही बातों में उलझ जाता है और लस्कोप को सर्गेई के साथ चलना पड़ता है। बैगर का अगर फिजिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो बताया कि जो बैगर की बॉडी थी ना, वो एक स्केयर क्रो की तरह थी। अब स्केयर क्रो होता क्या है? स्केयर क्रो आप एक पुतला कह सकते हैं। अक्सर खेतों में कोई पुराना कपड़ा किसी घास फूस पे लपेट करके एक इंसान की तरह बना करके लगा दिया जाता है ताकि पक्षी डरें, जंगली जानवर उससे डर करके भाग जाएं, खेती का नुकसान ना करें। तो जो बैगर है अब वह सर्गेई के साथ जा रहा है
लेकिन बड़ा ढीला ढाला सा उसका शरीर है, वह जाना नहीं चाहता। उसकी चाल से पता चल रहा है कि वह काम नहीं करना चाहता, कि वह सहमत ही नहीं है कि भाई वह वुड चॉप करे, लकड़ियों की चॉपिंग करे। क्यों नहीं है सहमत? इसलिए नहीं कि वह भूखा है या उसे काम चाहिए, बल्कि इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि वह काम करना ही नहीं चाहता। लेकिन फिर आ क्यों गया है? क्यों सहमत हो गया कि मुझे काम चाहिए, आई वॉन्ट टू डू वर्क? इसलिए आ गया है, एक तो शर्मिंदगी, उसको शेम फील हो रहा है, और एक प्राइड, उसने गर्व से बोल दिया था कि कौन देगा मुझे काम। अब अपने ही शब्दों में, अपने ही जाल में वह उलझ गया था, इस वजह से वह सरगई के साथ आ रहा था। अब सरगई आ जाता है और अपनी कुक, जिसका नाम है ओल्गा, उसको कहता है कि इसको यार्ड में ले जाओ, जहाँ पे आंगन है वहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं, इसको वुड चॉपिंग का काम दो। और ऐसा कह करके सरगई अपने डाइनिंग रूम में चला जाता है। वहाँ से यार्ड जो है, जहाँ पर वुड शेड था, जहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई थी, वो वहाँ से साफ दिखाई देता था। ये वहाँ से देखता है कि जो ओल्गा और लश्कोप, ये दोनों जा रहे हैं। ओल्गा लश्कोप को थोड़ा सा धक्का देती है और थोड़ी सी इससे गुस्सा भी है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि जो कुक होते हैं या जो घर के सर्वेंट होते हैं, वे अक्सर ये सोचते हैं कि काम से बचा जाए, और जब एक और व्यक्ति आ गया है तो ये थोड़ा सा उसको धक्का देती है, इसकी तरफ देख करके इससे घृणा महसूस करती है और जा करके वो दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा भी एकदम से बैंग करके खोलती है, एकदम से स्लैम करती है दरवाजे को, और जा करके वहाँ पर इसको क्या देती है? वह काम देती है। और काम कैसे देती है, आइए हम ये देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। अब सरगई अपने डाइनिंग रूम से देख रहा है और क्या देखता है कि जो लश्कोप है, और इसको बोला उसने सूडो टीचर। सूडो टीचर क्या होता है? सूडो मतलब तो फॉल्स, झूठा, क्योंकि उसने टीचर बताया था ना अपने आप को कि मैं टीचर हूं। ऐसा सरगई देखता है कि सरगई ने खुद ऐसा महसूस किया कि जो सूडो टीचर है, जो लश्कोप है, वो अब एक बड़े से लॉक, एक लकड़ी के लट्ठे के ऊपर बैठ जाता है, और ओल्गा उसको एक कुल्हाड़ी देती है कि भाई लो, इससे तुम क्या करो, लकड़ियों को चीर दो, चॉप कर दो। और लश्कोप बड़ी मुश्किल से, आप बिलेट ऑफ वुड, बिलेट क्या होता है? लकड़ी का एक छोटा सा पीस, एक टुकड़ा उसका, एक लट्ठा, एक कुंदा, कुंदा उसको बोल सकते हैं आप, लट्ठा बोल सकते हैं, टुकड़ा बोल सकते हैं। अब बिलेट ऑफ वुड उठाता है और उस पर जैसे ही एक्स चलाता है, जैसे ही उस पर कुल्हाड़ी चलाता है, तो उसके हाथ कांप रहे हैं। उसको डर है कि कहीं ये एक्स, ये कुल्हाड़ी उसके शूज पे ना लग जाए, कहीं उसकी फिंगर्स ना कट जाएं। और जैसे ही वो कुल्हाड़ी को लकड़ी पे दे करके मारता है, लकड़ी एक साइड गिर जाती है। दोबारा फिर कोशिश करता है, और उधर ओल्गा उसको बेकार की बातें कही जा रही है कि काम नहीं करते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, भीख मांगने का काम ले रखा है, इस प्रकार से ये बातें कहती है। सरगई को भी अब महसूस होता है कि उसने एक ड्रंकन, एक शराबी को, एक स्पॉइल्ड पर्सन को, और मतलब क्या कहा कि एक सिक मैन को, जो एक बीमार आदमी है, उसको मैंने काम पे लगा दिया। अब इसको भी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और ठीक 1 घंटे के बाद आफ्टर एन आवर ओल्गा अनाउंस करती है कि जो वुड है, जो लकड़ी है, उसको चॉप कर दिया गया है। अब सरगई कहते हैं चलो ठीक है, उसको हाफ रूबल, आधा रूबल दे दो, 1 रूबल का आधा उसको दे दो। और एक बात और कहता है सरगई साथ में कि यदि लश्कोप ये चाहे कि वो और भी काम करना है, तो हर महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहले दिन ये आ सकता है और इसको यहाँ पे काम मिल जाएगा, कोई ना कोई काम हम इसको दे देंगे। उसके बाद लश्कोप हर महीने की पहली तारीख को आने लगा और हाफ आ रूबल इसको मिलने लगा। और बाद में जब वुड चॉपिंग का काम लगभग समाप्त हो गया, और कुछ काम जैसे डस्टिंग का काम, जहाँ पे कारपेट्स हैं, जो रग्स हैं, उन पे डस्टिंग करना, जो लकड़ियाँ हैं उनको ऑर्डर में लगाना, एक जगह इकट्ठी सही तरीके से लगाना, और शोवल सुनो, जो
स्नो आइस फॉल होती है, जो स्नोफॉल होती है उसको हटाना, ये काम इसको दे दिए जाते थे। और इन कामों के लिए इसको 20 से 40 कोपेक्स, कितने 20 से 40 कोपेक्स इसको हर बार मिल जाते थे। यानी कि हाफ रूबल में कितने होंगे 50 कोपेक्स। लेकिन ये काम तो वुड चॉपिंग का नहीं था, अब तो सिंपल आसान से काम थे। जस्टिंग कर दी, स्नो को एक साइड कर दिया, लकड़ियों को ऑर्डर में लगा दिया, ये काम इसको मिलते थे। और इवन कि इसको एक ट्राउजर, जो पुराना ट्राउजर है वो भी इसको दे दिया गया था। इस प्रकार से ये हर महीने कुछ ना कुछ काम आकर के कर लेता था। अब सरगई को शिफ्ट करना था किसी दूसरे घर में। अब सरगई ने इसको फिर से काम दे दिया। क्या काम दिया कि पैकेजिंग का, सामान को पैक करो, फर्नीचर को जो है यहाँ से ट्रांसफ़र करो, हॉलिंग फर्नीचर, थोड़ा सहारा लगाओ, जो ये वर्कर फर्नीचर ले जा रहे हैं इनमें थोड़ा सा हाथ बटाओ, ये काम दिया। लेकिन लस्कोप बहुत कमज़ोर था, इसने मुश्किल से ही किसी सामान को सहारा दिया होगा, बस हाथ लगा के रखना। कई बार आप देखते हैं कुछ लोग जैसे कुछ सामान उठवाना होता है भारी, तो कुछ लोग तो केवल हाथ लगा के रखते हैं कि हाँ भाई चलो भाई ले चलो भाई, लेकिन उसमें सहारा नहीं लगाते। ऐसा ही लस्कोप ने किया। और लस्कोप की तरफ जो कार्टर था, कार्टर कौन होता है, गाड़ी वाला, जो वैगन थी, जो गाड़ी थी जिसमें सामान को ले जाया जा रहा था, उसको चलाने वाला जो कार्टर था वह भी लस्कोप की तरफ देख करके हंसा। किस लिए हंसा कि लस्कोप का जो पहनावा था, फैंसी कोट पहना हुआ था, कहीं से फटा हुआ कहीं से सिला हुआ, इसकी फीबलनेस पे, इसकी कमजोरी पे हंसा। और इसको तब थोड़ा सा शेम फील हुई। लेकिन अब ये अच्छा बन गया था, अब ये सोबर था, अब ये साइलेंट था, अब ये सॉफ्ट था। और ये चीज देख करके सरगई को जो पैकिंग हो गई, जब सारा काम हो गया, सरगई इसको अपने पास बुलाता है और कहता है वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम कुछ काम करो, तो मुझे खुशी है कि जो मेरे वो वर्ड्स थे उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ गया है। अब तुम सोबर हो, अब तुम काम करना चाहते हो। और ऐसा कह करके इसे 1 रूबल भी दिया। शुरू में तो आधा रूबल दिया था, आज इसको पूरा रूबल दे दिया। 1 रूबल इसको दिया और कहा कि अब मैं तुम्हें किसी अच्छे काम पे लगाऊंगा, अब मैं तुम्हें अच्छा काम दूंगा, क्लीनर एम्प्लॉयमेंट दूंगा, जिसमें बढ़िया साफ सुथरा काम होगा। और इसको कहता है कि एक बात ध्यान रखनी है, एक तो ड्रिंक नहीं करनी है, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर वर्क हार्ड। क्या करना है, हार्ड वर्क करना है तुम्हें। और तुम ये एक लेटर ले जाओ, कल ये मेरे एक फ्रेंड हैं, अपने फ्रेंड के नाम सरगई एक लेटर लिख करके लस्कोप को देता है और कहता है मेरे फ्रेंड के पास तुम कल चले जाओ और वहां पे तुम्हें एक काम मिल जाएगा। और काम क्या मिलेगा, कॉपी करने का, नकल करने का काम। नकल कैसे कि कुछ लिखा हुआ है उसको दूसरी कॉपी में उतारना है, कॉपीइंग वर्क। जैसे फोटोस्टैट की जो मशीन होती है वो क्या करती है, वो उसकी कॉपी कर देती है काफ़ी सारी। आजकल तो टेक्निकल काम है, पहले हाथ से लिखते थे, कि तुम्हें कॉपी करने का काम वहाँ पे मिल जाएगा। और आज सरगई बड़ा खुश है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को जो भीख मांगता था एक अच्छे ट्रैक पे, एक अच्छे रास्ते पे ला दिया है। और लस्कोप भी जो है सरगई से वो लेटर लेकर के चला जाता है। एक बात और, जब सरगई की पूरी पैकिंग हो गई, सरगई ने इसको ये कहा कि वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। पहली बात सरगई ने इसको पूछा था व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इसने बताया था लस्कोप, आज तक इसका नाम ही नहीं पूछा था। ये तो हमें स्टोरी के शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया कि बैगर का नाम ये है, लेकिन कहानी में सरगई ने फॉर द फर्स्ट टाइम पूछा था कि व्हाट इज योर नेम। जब ये बताता है कि लस्कोप, कि ठीक है तुम अब ये काम कर सकते हो, तुम मेरे फ्रेंड के पास चले जाओ। और लस्कोप वह लेटर लेकर के इसके फ्रेंड के पास चला जाता है। 2 साल बीत गए। नाउ सरगई वॉज स्टैंडिंग एट अ टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर फॉर पेइंग हिज सीट। थिएटर में जा रहा था और थिएटर की टिकट विंडो पर खड़ा था सरगई और वहां पर अपनी सीट के लिए पे कर रहा था। यानी कि थिएटर में इसको कोई मूवी देखनी थी और वहाँ पे ये आज गया हुआ है
और अचानक वहां पर ये एक छोटे से लिटिल मैन को देखता है। और कैसा था वो व्यक्ति? उसने एक कोट पहना हुआ था, अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर, उसके ऊपर फर लगा हुआ था उसके कोट के कॉलर पे ये, और एक सील्स स्किन। सील स्किन क्या होता है? एक सील एक जीव है, एक क्रीचर है जो मछलियां खाता है, जो समुद्र के किनारे रहता है, और इसके पैर नहीं होते, लेकिन जो पैर टाइप के पंख ऐसे होते हैं जैसे वो पंख हों, उनकी सहायता से ये जाता है। आपने सुना भी होगा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं सील क्या होता है, आप उसे देख सकते हैं। ये एक जीव है जो फिश, इसका भोजन है, ये इसको खाता है। तो उसके स्किन की उसने क्या पहनी हुई थी? कैप पहनी हुई थी, सील स्किन कैप पहनी हुई थी। और उसको देखते ही सर्गेई हैरान हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति जब सिनेमा थिएटर में अब टिकट के लिए पे करता है तो पे करता है कॉपर कॉइन्स में। जो कॉइन्स थे वो कॉपर के बने हुए थे। कॉपर एक मटेरियल है, एक मेटल है। और ये हैरान होता है, उसको कहता है आर यू लस्कोप, क्या तुम लस्कोप हो? सर्गेई ने लस्कोप को पहचान लिया। टिकट विंडो पर सर्गेई को जो व्यक्ति मिलता है वह कौन होता है? लस्कोप होता है। अरे एकदम से कितने सारे क्वेश्चंस पूछ डालता है सर्गेई उससे। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, और कैसे हो तुम अब? लस्कोप बताता है कि अब मैं एक नोटेरी का काम करता हूं। आई एम अ नोटेरी। आप जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट में नोटेरी की स्टैंप लगती है, तो कहता है कि मैं एक नोटेरी हूं अब, और अब मुझे 35 रूबल्स पे होते हैं एक महीने के लिए। आई अर्न 35 रूबल्स फॉर अ मंथ, ये मुझे मिलता है। सर्गेई बहुत खुश होता है, कहता आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू हेयर, यू आर माई गॉड सन। गॉड सन मतलब आप किसी की हेल्प कर देते हैं, वो आपकी गॉड डॉटर, गॉड सन हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की कृपा से ही आपको कहीं ना कहीं मिलता है। तो सर्गेई को मिला था लस्कोप, बाय चांस मिल गया था, इसलिए सर्गेई कहता है कि तुम मेरे गॉड सन हो। और क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर, मैंने तुम्हें कितना स्कॉल्ड किया था, कितना डांटा था मैंने तुम्हें, कितना लताड़ा था मैंने तुम्हें, तुम मेरे पैरों में गिर गए थे पैसों के लिए, और आज तुम इस कंडीशन में हो क्योंकि तुमने मेरी बातों को ध्यान रखा है, तुम मेरी बातों पे चल पड़े, तुम एक सही रास्ते पे चल पड़े, इसलिए आज तुम एक नोटरी का काम कर रहे हो। लस्कोप कहता है कि बिल्कुल आपने सही कहा, अगर मैं आपकी बातें ना मानता तो मैं तो आज किसी रोड पे खड़ा हुआ अपने आप को कभी स्टूडेंट और कभी टीचर बता रहा होता कि मैं विलेज स्कूल टीचर हूँ, या मैं एक स्टूडेंट रहा था, या मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था, ये चीज़ें बता रहा होता। आपने मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाला है, यू ड्रैग्ड मी फ्रॉम दैट पिट। उस गड्ढे से बाहर निकाला, किसके गड्ढे से? भीख मांगने के गड्ढे से, कि मैं भीख मांगता रहता। और मैं आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हूं, यदि आप मुझे ना मिले होते तो आज मैं इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होता। और उससे भी ज्यादा ग्रेटफुल हूं मैं आपकी कुक ओल्गा के लिए। बड़ी नोबल वुमेन थी, बहुत ही अच्छी महिला थी। और इट वॉज ओल्गा योर कुक हु सेव्ड मी। सर्गेई को लस्कोप कह रहा है कि आप नहीं थे, आपने तो मेरे साथ अच्छे से बात की, मेरे को काम दिया, मेरे को बातें बताई, लेकिन इट वॉज नॉट यू, आप नहीं थे। इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बचाया। अब सर्गेई बड़ा हैरान होता है और सर्गेई कहता है कि हाउ, कैसे। अब सर्गेई को लस्कोप क्या जवाब देता है ये देखते हैं। लस्कोप पूरी बातें बताता है कि सर यू स्पोक फाइनली। सर्गेई को कहता है कि आप मेरे साथ बहुत अच्छे से बोले, अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ भी किया है ना आपकी कुक ने किया है, उसने मुझे बचाया है। हाउ इज दैट, कैसे भाई? सर्गेई ये बात लस्कोप को पूछता है और अब लस्कोप बताता है कि आपकी कुक ओल्गा मुझे भला बुरा कहती थी। क्या कहती थी? ओ यू मिजरेबल क्रीचर, ओ अनलकी मैन, ओ अनहैप्पी वन, यू ड्रंकर्ड, ओ यू शॉट। शॉट मीन्स ऑल्सो ड्रंकर्ड।
शॉर्ट का मतलब भी शराबी, ड्रंकर्ड, कि मुझे ये सब बातें कहती थी, ये सब कह करके मुझे लज्जित करती थी, शर्मिंदा करती थी और कहती थी देयर इज नथिंग बट ruin फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में तुम्हारे लिए तबाही के अलावा और कुछ नहीं है, तुम्हारा जीवन तबाह हो गया है। देयर इज नो प्लेजर इन द वर्ल्ड फॉर यू, तुम्हें नर्क में जगह मिलेगी, यू विल गो इन हेल। ये बातें मुझे कहती थी और मेरे सामने बैठ जाती थी और उदास हो जाती थी, मेरे चेहरे की तरफ देखती थी और रोती रहती थी। लस्कोप ये सारी बातें सर्गेई को एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से ओल्गा मुझे इन शब्दों से एड्रेस करती थी और रोती रहती थी और मेरे बारे में सोचती रहती थी। एंड द चीप थिंग वॉज दैट शी यूज्ड टू चॉप वुड फॉर मी। लस्कोप असली बात बताता है कि मेन बात तो यह भी थी कि वह मेरे लिए लकड़ियों को चॉप करती थी। आई नेवर चॉप्ड अ सिंगल स्टिक ऑफ वुड, मैंने तो एक सिंगल स्टिक भी कभी चॉप नहीं की। सारी लकड़ियां जितनी भी चॉप की किसने की? ओल्गा ने की थी, उसी ने मुझे बचाया। मैंने ड्रिंक करना क्यों स्टॉप कर दिया, मैंने भीख मांगना क्यों स्टॉप कर दिया, मैंने अच्छे काम करना क्यों शुरू कर दिया? आई कांट एक्सप्लेन, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। और सर्गेई को कहता है कि बस अगर मैं चेंज हुआ हूं तो उसका एक ही कारण है, उस महिला के, उस नोबल वुमेन के वो अच्छे काम, वो बातें जो मुझे सुनाती रहती थी उनका असर मुझ पे पड़ा है। आपकी बातों का कोई असर नहीं था। ये असर किसकी बातों का था? ये ओल्गा की बातों का था। और तभी बेल बजती है, और बेल कैसी बजती है कि थिएटर में अब जो प्रोग्राम चलने वाला है वो शुरू होने वाला है। और वहां से जो लस्कोप है इसको गुड बाय बोल करके, किसको? सर्गेई को गुड बाय बोल करके चला जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक महिला की काइंडनेस ने, सेल्फलेसनेस ने किस प्रकार से एक व्यक्ति को अच्छे ट्रैक पे ला करके खड़ा कर दिया। और यहां पर यह भी बताया गया है कि यदि हम फिजिकली फिट हैं तो हमें भीख नहीं मांगनी चाहिए। एक मैसेज ये भी दिया गया है कि जो लोग परेशान हैं, जो अंडर सफरिंग हैं, जो पीड़ित हैं, दुखों से परेशान हैं, उनकी हमें हेल्प भी करनी चाहिए। तो इसमें हेल्प की है सर्गेई ने लस्कोप की, और जो लस्कोप का लाइफ चेंज हुआ है वो ओल्गा की वजह से हुआ है। आई होप आपको पूरा चैप्टर, पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।